अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम कर रहे हैं 2014 प्राइवेट फर्स्ट ईयर MCQs। इन केस ऑफ लॉस, रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट। अगर कंपनी को लॉस होगा तो रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट से कम होगा। दिस इज स्पेशल जर्नल एज वेल एज अ पार्ट ऑफ लेजर। दिस इज स्पेशल जर्नल एज अ पार्ट ऑफ लेजर। कैश बुक आपकी वो स्टेटमेंट होती है जो एक तरीके से लेजर ही होता है, कैश कैश का। ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज टू कैपिटल। ड्राइंग कैपिटल में क्लोज होता है। क्लोजिंग एंट्री जब बनाते हैं तो एक्सपेंस सारे क्लोज होते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। नहीं, एक्सपेंस डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हैं, इनकम क्रेडिट की जगह डेबिट करते हैं। उन दोनों का डिफरेंस कैपिटल में ट्रांसफर होता है और ड्राइंग भी कैपिटल में क्लोज होता है। प्रीपेमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स और एक्सपेंस। यानी प्रीपेड तो एसेट लिखा जाएगा या फिर एक्सपेंस लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज कॉन्ट्रा एसेट। अलाउंस फॉर बैड डेट क्या होता है हमारा? हमेशा कॉन्ट्रा एसेट होता है। इन ट्रायल बैलेंस, सैलरीज एक्सपेंस on 90,000, December 31st adjustment data show accrued salary रुपीज 15,000। द अमाउंट ऑफ टोटल सैलरी एक्सपेंसेस जब भी accrued होता है हम क्या करते हैं? एक्सपेंस में प्लस कर देते हैं। प्रीपेड और अर्न माइनस होता है, accrued यानी पेबल रिसीवेबल प्लस होता है। तो 90 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 105,000। इन बैलेंस शीट एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इज शोन एज एन एसेट। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग क्या कहलाती है? हमारी एसेट्स कहलाती है। The schedule that explains difference between the balance shown. The schedule that explains difference between the balance shown. इसमें बैंक रिकंसिलिएशन, क्योंकि दोनों का बैलेंस डिफरेंस आता है, उसको हम क्या करते हैं? टैली करते हैं किन वजूहत की बिना पे फर्क आता है। नंबर 9, एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री कहलाती है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। खर्चा होता है लेकिन ऐसा खर्चा जिसमें हमारे पैसे नहीं जाते, उसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। नंबर 11, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज लायबिलिटी। एसेट ज्यादा हो इसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, क्या कहलाती है? आपकी लायबिलिटी कहलाती है। The total liabilities of a business are rupees 60,000, which are one third of the total assets. Liability 60,000 है जो किसी अमाउंट का 1/3 है, तो क्या करेंगे उसको एसेट्स निकालने के लिए? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1 कर देंगे, का बन जाएगा 80,000। कॉन्ट्रा एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। The following does not affect the owner's equity. Purchase of fixed asset, ठीक है, इसे खरीदोगे तो आपको ऑनर्स इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। This is recorded in purchase journal, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, इसमें रिकॉर्ड होती है परचेज journal में रिकॉर्ड। Number 16, a chronological order of all events in a business is journal journal। जो डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहती है उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल जर्नल आपकी बेसिकली डेट वाइज बन रही है। इट डिटरमाइन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, क्या डिटरमाइन करता है? ट्रायल बैलेंस। नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल जर्नल से लेजर में डेटा ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? पोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस एंडिंग क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Next, the claim of creditors against the assets of a business are known as liabilities। क्रेडिटर का जो हिस्सा होता है बिजनेस में हमारी लाइबिलिटी होती है, कर्जा होता है।
इट इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। 14 रेगुलर पे आता है, प्राइवेट कर लिया, रेगुलर पे हम। इट इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो भाई जनरल जनरल आपकी प्राइमरी एंट्री होती है, कैश बुक भी प्राइमरी है, पेटी कैश बुक प्राइमरी एंट्री, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन आपकी प्राइमरी एंट्री नहीं होती। ठीक है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑनर owes to the entity। ऑनर बिजनेस में कितने का मालिक है, कैपिटल कहलाता है। The closing entries are prepared at the end of an accounting period। यानी साल के एंड में अब क्या बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो खरीदा बेचा सब चीज होती है ना, वो जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज जनरल, क्लासिफाइंग होता है लेजर। तो समरी आपकी ट्रायल बैलेंस कहलाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जनरल, क्लासिफिकेशन कहते हैं लेजर को, समरी आपका ट्रायल बैलेंस होती है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नहीं आता। रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एक्रूड इनकम है, एसेट होता है, रिसीवेबल है ना, क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसेट प्लस ओनर्स इक्विटी रॉन्ग। एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी माइनस, नहीं, माइनस से प्लस होता है, भी रॉन्ग। एसेट प्लस लायबिलिटी रॉन्ग। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, हाँ ये करेक्ट है। बेसिक इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी वहां प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस। इसलिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, करेक्ट इक्वेशन। सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज। कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, सेल्स कहलाती है। The cash sales are 12,000 and trade sales are 3,000 in the current month. The amount of total revenue for the current month will be 15,000। कैश सेल्स कितनी है हमारी, 12,000। ट्रेड सेल कितनी है, 3,000। दोनों को प्लस किया, टोटल सेल कितनी आ गई, 15,000। टोटल रेवेन्यू आया आपका 15,000। नंबर 10 पे आते हैं। द कंपनीज पॉलिसी is to record advance payment as an asset। Payment for the insurance will be recorded as prepaid insurance। ठीक है, एडवांस पेमेंट क्या कहलाती है आपकी, प्रीपेड कहलाती है। नंबर 11, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। प्रॉफिट इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, करेक्ट स्टेटमेंट है। 12 पे आता है। पोस्टिंग मींस ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम अ जर्नल टू लेजर अकाउंट। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जर्नल से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग। नेक्स्ट है, दिस इज नॉर्मली हैज अ डेबिट बैलेंस। सप्लाइज का डेबिट होता है, एंड कैपिटल पेबल सबका क्रेडिट होता है। फोर्टीन पे आते हैं। द पर्पज ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू डिटरमाइन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अ डबल एंट्री। ट्रायल बैलेंस बनाने से पता है आंसर दोनों का सेम आता है। नंबर 15, if one entry has more than one debit or credit is called compound entry। If the seller reduce the price of goods after shipment because of the goods supplied have some defect, तो भाई defective goods के लिए हमेशा आपका सेल्स रिटर्न यूज होता है। डिफेक्टिव गुड्स के लिए आपका हमेशा सेल्स रिटर्न यूज होता है। अकाउंट्स पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल आर करंट लायबिलिटी। प्रीपेमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स और एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड का तो एसेट लिखा जाता है या फिर एक्सपेंस, यानी प्रीपेड या तो एंट्री में प्रीपेड लिखा जाएगा
या फिर एक्सपेंस लिखा जाता है। नंबर 19, द एरर इन कैश अकाउंट विल इफेक्ट बैलेंस शीट। कैश में गलती हो जाए तो गलती कहाँ इफेक्ट करती है? बैलेंस शीट में। रिपीट हुआ एमसीक्यूज ये। नंबर 20, द स्टेटमेंट विच प्रेजेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों किधर आते हैं? आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है जी।